हमको कभी आदत नहीं मांगने की है। बहुत बढ़िया। हम अपने काम करेंगे, हम अपना पैसा लेंगे। मेहनत की है, पैसा लिए हैं, किसी से हाथ का सामने नहीं जाते। तो बना रहे हैं भैया ये हो गया मेरा करीब 15 साल। 15 साल। पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत होता था, इसलिए रोजगार सीख गए थे। पढ़ाई लिखाई किए हैं क्या? हाँ। कहाँ तक पढ़े? कब तक मैं माँ बाप के कमीने से खाएंगे? कुछ तो हौसला रहना चाहिए ना। कभी कभी पार्किंग वाला, कभी कभी सिपाही वाला बोलते हैं यहाँ से हटाओ, नहीं दुकान लगेगा। कभी नहीं देंगे तो कभी सामान फेंक देते हैं, रोड पर बिक देता है, इन्हें उन्हें कर देता है। कौन, ये पार्किंग वाले? पार्किंग वाले को ना हल्ला गाड़ी आता है, वो लोग भी कर देते हैं। नगर निगम वाले? नगर निगम वाला। 15 सालों से आप यही काम कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, आपका कोई विकास नहीं हुआ? पेंशन वगैरह मिलता है क्या? पेंशन में मैडम क्या चलेगा? 400 रुपये में महीना में जिंदगी कट जाएगा। सरकार को भी बोलेंगे कि आपको हम 400 रुपये हम अपना कमा के देते हैं, आप चलाइएगा। कमा के 400 रुपये देंगे? हाँ, आप चला के दिखाइए, 1 महीना का हम देते हैं। इस दौड़ती भागती दुनिया में किसी के पास समय नहीं है जो एक पल थम कर किसी के बारे में भी सोच ले। लेकिन कई कबार ऐसे लोग भी मिलते हैं हमें हमारे समाज में ही, जो हमें ये बताते हैं कि देखिए ज़िंदगी बहुत कठिन है, इसमें भी मुस्कुरा कर कैसे अपना काम निकालना है और कैसे दूसरे के चेहरे पर मुस्कुरान ला देना है। वैसे ही ये भैया हैं, जितने देर से हम यहाँ पर खड़े हैं उतने देर तक भैया जो है वो लगातार मुस्कुरा ही रहे हैं। और दोनों पैर से दिक्कत है चलने में, अपने पैर पर ये खड़े नहीं हो सकते, लेकिन अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी ये खुद ही उठाते हैं। पूरे परिवार में जो भी लोग हैं उनका खर्चा ये खुद ही उठाते हैं, ये खुद पैर से तो नहीं चल सकते। इसके बावजूद एक और बात बतानी है, अपनी बेबसी और लाचारी को दिखाकर लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आप समझिए कि ये जाकर अगर लोगों से हेल्प मांगे तो लोग ज़रूर ही इनको जो भी उनके जेब में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जो भी उनके पास होगा वो देकर ज़रूर हेल्प करेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे आत्मसम्मानी लोग होते हैं ना, जिनको मुफ्त का पैसा पसंद नहीं होता। वैसे ही एक भाई की कहानी आपको बताने आए हैं, हम बिहार के पटना में हैं और भैया से बात करेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा कुमार। कृष्णा, कब से बना रहे हैं भैया ये हो गया मेरा करीब 15 साल। 15 साल। ये सीखे हैं कहीं से कि कैसे सीखे हैं? 1-2 महीना तक, फिर ऑटोमेटिक करते गए हैं। 1 महीना अपना बड़का पापा के, मेरे पापा के भाई हैं, उनसे काम सीखे हैं। स्कूल में छुट्टी मिलता था तो जाते थे, काम करते थे। पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत होता था, इसलिए रोजगार सीख गए थे। पढ़ाई लिखाई किए हैं क्या? हाँ। कहाँ तक पढ़े? इंटर तक। कैसे, मतलब ये जो दिक्कत है भैया पैर में, वो कब से है? ये बचपन से है। अच्छा, क्या दिक्कत है? पोलियो के कारण से। अच्छा। वो पहले बचपने में 2 साल के बारे में पोलियो के जो बारे में कोई नहीं जानता था ना, इसी के कारण से उस समय पोलियो के बारे में लोग नहीं जानते थे। तो भैया ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, आप चाहें तो लोगों को अपनी परिस्थिति दिखाकर पैसा मांगे तो लोग दे भी देंगे। हम पैसा किसी से हाथ नहीं मांगते, हम बस मेहनत करना चाहते हैं। हाथ से नहीं मांगते? नहीं, हमको कभी आदत नहीं मांगने की है। बहुत बढ़िया। हम अपने काम करेंगे, हम अपना पैसा लेंगे। मेहनत की है, पैसा लिए हैं, किसी से हाथ का सामने नहीं जाते। मांगेंगे तो लोग देंगे, लेकिन नहीं लेंगे। आप लेंगे नहीं? नहीं, चाहे कितना भी खराब कंडीशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, बिना मेहनत के पैसे ले लेंगे। रोडवा पे तो लोग मांगते हैं। लोग मांगते हैं, लोग के बुद्धि भ्रष्ट है। हम लोग को बुद्धि भ्रष्ट थोड़ी है, बॉडी से लाचार थोड़ी है, दिमाग से लाचार है। बॉडी से लाचार होता तो उसको बोलते हैं। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप। कह रहे हैं कि जो लोग लोगों की भावनाएं खेल कर उनसे 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए मांगते हैं, वो बॉडी से लाचार नहीं होते हैं, दिमाग से लाचार होते हैं। भैया बॉडी से भले दिक्कत है आपको, लेकिन किसी का भी मुफ्त का पैसा नहीं खाना है आपको। नहीं खाना, नहीं। मेहनत करिए, हम लिए 100 रुपया कमाए, हमको 50 रुपये मिले, आप 50 रुपये लेंगे। बिना हराम के पैसा नहीं लेते, मेहनत करेंगे तब लेंगे। मैं हाथ किसी से पसारने नहीं जाते, मेरा यही काम है। इतना आत्मसम्मानी कैसे बन गए भैया आप? वो तो भगवान के देन है, जो अपना देते हैं। भगवान कहते हैं ना कि किसी को लाचार देना है तो किसी को बनाने भी देना है, वही बात है। कभी बिगाड़ते हैं तो कभी कुछ बनाने के लिए भी देते हैं। कितना कमाते हैं आप एक दिन? करीब 300-400 रुपया बस। अच्छा। कभी बाजार होगा तो 200-300, कभी नहीं है बाजार हुआ तो
देखिए, तो भैया जो है वो मेहनत की रोटी खाते हैं, किसी से एहसान नहीं लेना चाहते। नहीं। तो कौन कौन किसकी जिम्मेदारी है भैया आपके ऊपर? कौन कौन है घर में? मेरे मम्मी है, पापा है, मेरे पापा भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, बहन है, भाई है, सब परिवार काम करते हैं। सब कोई अपना अपना पैर में खाना होना चाहते हैं। और क्या, तो आपको लोग मना नहीं करते हैं कि रहने दो, तुम आराम करो? उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कब तक मैं माँ बाप के कमीने से खाएंगे? कुछ तो हौसला रहना चाहिए ना। कब तक माँ बाप की कमाई खाएंगे? वही ना, अब माँ बाप के लाचार हो जाएगा, अब मेरा कुछ नहीं होगा तब कहाँ से खाएंगे? कुछ तो हौसला बनाना है ना, कुछ तो करना है ना, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। पापा क्या करते हैं? ड्राइवर है। ड्राइवर है। हाँ, सब्जी मंडी में सब्जी गिराते हैं, पिकअप चलाते हैं, प्राइवेट ड्यूटी करते हैं, वो 3-4 हज़ार के ड्यूटी बस। आपका उनसे ज़्यादा होता है क्या? मेरा कहाँ जाते मैडम, कभी बाजार हुआ तो 200-300 रुपये कमाते, कभी बाजार नहीं होता 100 रुपये लेके जाते हैं आँख मुड़ के। कैसे आते जाते कैसे हैं? ये क्या 3 चक्का है, पुराना गाड़ी है, 15 साल से चला रही, सरकार भी नहीं दी है, सरकार भी कुछ भी हौसला नहीं दी हमको, मदद नहीं कर रही है। सरकार तो आता है जाता है, क्या वैल्यू है? इसी रोड से तो बड़े मंत्री अधिकारी लोग जाते हो। जाते आते कोई वैल्यू नहीं, कोई मदद नहीं। सरकार को तो पता चलना चाहिए ना कि हाँ एक विकलांग है, पुल के नीचे दुकान खोले, उसके लिए बड़का दे दें कि कुछ कमाए खाए। क्या सरकार को कोई चिंता नहीं है? गरीबों की कोई चिंता नहीं। गरीब के माया मुँह रहेगा तो सरकार अपने उतर के देखते हैं, माया मुँह थोड़ी है, वो आम पब्लिक के लिए, अमीर को लिए देखते हैं, जिसका पास पैसा है, घर बंगला, उस लोग को देखते हैं। हम लोग को क्या है, कभी कभी सिपाही लोग भगाने आ जाता है, कभी कभी पार्किंग वाला, कभी कभी सिपाही वाला बोलते हैं कि यहाँ से हटाओ, नई दुकान लगेगा, तब क्या करें, कभी हट जाते हैं। मतलब ये लोग जो आपकी ये दुकान है, दुकान तो है नहीं, ये ऐसे ही पुल के नीचे आप ऐसी मान क्या बोल के भगाते हैं? ये आप 15 साल से यहाँ लगा रहे हैं ना, तो क्या बोल के भगाते हैं? बोलते हैं कि यहाँ दुकान का नहीं लगेगा, यहाँ गाड़ी उले लगता है, यहाँ दुकान नहीं लगेगा, रोड पर फुटपाथ में दुकान नहीं लगेगा। जब रोड पर फुटपाथ में दुकान नहीं लगा तो गरीब कहाँ जाएगा, कहाँ खाएगा, क्या खाएगा? पहले तो मदद नहीं करती है सरकार, दूसरा जब आदमी आत्म सम्मान के खातिर 2 पैसा कमाना चाहता है तो उसका दुकान भी भगा देते हैं लोग। यस। अच्छा, तो फिर कैसे लगाने दे रहे हैं? फिर कभी पैसा लेते हैं क्या कुछ? बोलते हैं कि हमको महीने को 2000 देने पड़ेगा, 3000 देने पड़ेगा इस लगाने की जगह पर। पहले आता है, कभी सामान उठा के ले जाए, कभी नहीं देंगे तो कभी सामान फेंक देते हैं, रोड पर बिक देता है, इन्हें उन्हें कर देता है। कौन, ये पार्किंग वाले? पार्किंग वाले को अच्छा, नहला गाड़ी आता है वो लोग भी कर देते हैं, नगर निगम वाले? नगर निगम वाला। तब क्या करें? तो फेंक देते हैं रोड पे कि उठा ले जाते हैं सामान? मतलब नहीं हटाएंगे तो फेंक ही नहीं देंगे ना। अब मान लीजिए अब बक्सा हटा लिए, ठीक है, बच बस गया, यही बक्सा है आपका बस पूरा? हाँ, बस यही है, अच्छा। यही मेरा। तो इसको अपनी गाड़ी पे रख के ले जाते हैं? ले जाते हैं। अच्छा, तो ये आप तो उठा नहीं पाते होंगे, कोई आपकी नहीं, मदद? किसी से मदद मांगते हैं। बहुत सारे लोग हैं। इन्हें मेरे लोग भाई बहन सब मदद करने वाला ऐसे है, यही नहीं कि नहीं करते हैं। कोई भी बोलेंगे भैया थोड़ा सा बस खाली बक्सा ला दिला दो, इतना तो हेल्प कर सकते हैं। 15 सालों से आप यही काम कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, आपका कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ कहाँ इंटर तक पढ़ाई की, इसी से कमाते नौकरी नहीं मिला, नहीं रोजगार मिला। अब अपना बिजनेस खोले छोटा मोटा तो वो भी दुश्मन लगा हुआ है। क्या नाम बताए भैया अपना? कृष्णा कुमार। तो कृष्णा भैया गुटखा काहे खाते हैं ये बताइए? गुटखा नहीं है, हाँ। मीठा पान खाते हैं। हाँ, ये मीठा सब तो गलत बात है ना, ये नहीं खाना चाहिए। ठीक है, आप बोल दिए नहीं खाएंगे, बाकी कभी कभी मन होता है तो खा लेते हैं, वो मीठा पान बिना जर्दा उर्दा वाला नहीं। ये नुकसान नहीं करता है? मीठा पान में मैम क्या चीज़ के नुकसान करेगा? देखिए, मैं इनको क्या ही सिखाऊं। भगवान ने सबसे पहले इनकी एक परीक्षा ली जिसको इन्होंने पास किया, कृष्णा भैया ने। आप देखिए कि मतलब 15 सालों से एक ही काम को लगातार कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ना तो इनका अपना कोई विकास होता नज़र आ रहा है, और होगा भी कैसे? क्योंकि ये जो बड़ी गाड़ियों वाले लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, जो विधायक लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इन तबकों तक बैठकर बात करें। हर काम पत्रकार का थोड़ी होता है। अगर कोई नेता मंत्री आपके पास आए तो आप क्या मदद मांगेंगे उनसे? हम कहेंगे हमको रोजगार दीजिए। हाँ, क्या रोजगार चाहिए? रोजगार मतलब कुछ भी नौकरी दीजिए, कोई विकलांग का अलग होता है ना, सीट हाँ। होता है ना, बट पेंशन वगैरह मिलता है क्या आपको? पेंशन में मैडम क्या चलेगा, 400 रुपये में महीना में जिंदगी कट जाएगा। 200 रुपये तो पनवे में चल जाएगा आपका।
200 रुपये में मतलब 400 रुपये में तो कुछ नहीं होगा, चावल नहीं होगा। पहली बात 200 के पास छोड़िए ना मैम, 400 का राशन आप लिए आएंगे, तेल मसाला नमक ये सब ला देंगे, नहीं लाएंगे। 400 रुपये में क्या है? अगर हम सरकार को देंगे 400 रुपये, अपना जिंदगी चलाएगा? नहीं चला पाएगा। ये बात है, हम सरकार को भी बोलेंगे कि आपको हम 400 रुपये हम अपना कमा के देते हैं, आप चलाइएगा। कमा के 400 रुपए देंगे? हाँ, आप चला के दिखाइए, 1 महीना का हम देते हैं। ये कृष्णा भैया है, बिहार के पटना से सरकारों से एक सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उन तमाम लोगों से, उन तमाम मंत्रियों से जो विकलांग लोगों के लिए पेंशन योजनाएं बनाते हैं, उनसे ये पूछ रहे हैं कि 400 रुपये में अगर खर्चा चलता हो तो कृष्णा भैया अपनी कमाई से 400 रुपये उन नेता लोगों को देंगे और बोलेंगे 1 महीने का खर्चा चला कर दिखाइए। देखा कि ये हाँ। तो मानेंगे हम, तो आप भी चला लेंगे तब, और अगर वो नहीं चला पाएंगे तो आपका भी नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा। महंगाई जान रहे ना मैडम आप, महंगाई कितना बढ़ा हुआ है। 40 रुपये किलो आटा है, 50 रुपये चावल है, सोच लीजिए चल जाएगा उतना में। तो ये क्यों देते हैं 400 रुपये, क्या सोच के देते हैं? हम तो उतना नहीं, हम तो बोलते भी हैं कि 400 रुपये देने से क्या होता है, इससे क्या होगा, कुछ तो होने वाला नहीं है। अरे नाम है तो हम सरकार तरफ से दे रहे हैं, फायदा क्या है? देखिए ये एक बहुत बढ़िया मैसेज है कृष्णा भैया को। अगर आप देखिए तो ये कितने बजे से लगाते हैं भैया आप दुकान? सुबह 8-9 बजे से लगाते हैं, 8 बजे बंद कर देते हैं। 12 घंटा, 8 से 8। तो आप कृष्णा भैया को देखिए और ये समझिए कि ज़िंदगी, सबकी ज़िंदगी में संघर्ष है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब होती हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। भैया चल नहीं पाते अपने पैर से, लेकिन तब भी ये किसी के पैसे पे नहीं चलते हैं, अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं। और इनकी हिम्मत देखिए, ये कह रहे हैं उन नेता लोगों से जो सब्सिडी का खाना खा रहे हैं, उनसे कहते हैं कि टैक्स के पैसे पे आप खाना तो खा रहे हैं, खाइए, लेकिन अगर 400 रुपये में आप 1 महीना अपना चला पाइए तो चला कर दिखाइए, और अगर नहीं चला पाते हो तो कम से कम उतना तो दीजिए जिससे एक इंसान के 1 महीने का खर्चा चल सके। तो कितना होगा भैया 1 महीने का खर्चा? करीब 15,000 20,000 से 20,000 रुपये एक लोगों को देंगे तो कितने लोगों को देना पड़ेगा भैया? उतने तो आदमी के चाहिए। बहुत लोग विकलांग हैं धरती पर, तो बहुत लोग विकलांग हैं, बहुत लोग भी काम करते हैं, कोई भी कुछ भी करते हैं, वो लोग के चाहिए ना। देखो मैं ही भी विकलांग तो नहीं, हम अपना स्वार्थ के लिए तो नहीं है, बहुत सारे विकलांग, वो लोग को मदद करिए, वो लोग को सेवा दीजिए, तब ना मानेंगे। देखो मेरा ना हमें एगो विकलांग नहीं, धरती पर बहुत सारा विकलांग है। अगर आपको ये दिक्कत भगवान नहीं दिए होते तो आप क्या बनना चाहते थे? यही मेरा तो सब खुशी यही है कि पैर रहता अगर भगवान से, या तो हमें पुलिस बनते हैं या तो इंडिया आर्मी बनते हैं। आर्मी में जाते हैं? हाँ, कोई भी परेशानी होते बाकी आर्मी तो जरूर बनते हैं। देश सेवा करना चाहते हैं बस। आप अभी भी देश सेवा ही कर रहे हैं? वो तो आप ही समझ सकते हैं मैडम, हम देश सेवा कर रहे हैं कि हम पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, तो आप ही समझ रहे हैं। पब्लिक ही तो देश है, आप इनका भला करेंगे, इनका भला करेंगे तो देश का भला होगा, है ना? यस मैम, वो तो बात सही है। आप इतना खुश कैसे रहते हैं? लोग तो इतना परेशान है, जितना कमा रहे हैं उतने में घर नहीं चल पा रहा है, महंगाई है इतना, लोग सब त्रस्त हैं, आप कहाँ से इतना मुस्कुरा लेते हैं? जिंदगी में इतना टेंशन है तब क्या करें मैम, नहीं मुस्कुराएंगे तो कोई थोड़ी जाने का दिल में क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है। रोने से उसको हाल तो थोड़ी कोई जानता होगा। मुस्कुराना ज़रूरी है, मुस्कुराने से दर्द कम हो जाता है। अब तो आप ही समझ सकते हैं मैडम कि मुस्कुराने से दर्द कम होता कि बढ़ता है। मेरा तो ज़िंदगी है कि कभी मुस्कुराना, कभी हंसना, कभी रोना, मेरा तो काम है। मेरा तो कोई जानता है थोड़ी है कि घर के हाल है, मेरा दिल के हाल कौन जानता है? कोई नहीं जानता होगा, मेरे परिवार के अलावा कोई जानता है थोड़ी होगा। जैसे ज़िंदगी है वैसे चल रहा है। करिए भैया काम, ऐसा ना हो कि आपके आमदनी में दिक्कत आ जाए। नहीं मैम, जो तो बना दिए हैं, बस एक आप काम कर ही रहे हैं। कितनी लक्ष्मी आई? हो गया 100-150 रुपया हुआ। हो गया। अब शाम को तो वैसे भी लोग नहीं आते होंगे? आते होंगे बहुत कम। नहीं है ना, तो कैसे कर देंगे काम? लाइट बढ़ता है, हो जाता है काम। वो समझिएगा तनी मनी होगा तो होगा, नहीं तो सीधे घरे जाएंगे। अब क्या करेंगे? पता है ये जो कृष्णा भैया की मुस्कान है, ये तमाम नेता मंत्री अधिकारी के गाल पर तमाचा है, इसलिए
क्योंकि ये कहते हैं सारे मंत्री अधिकारी ये कई सालों से कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए योजनाएं बना रहे हैं, हम गरीबों के हितैषी हैं। एक बार सोच कर देखिए कि जो बंदा अपनी ज़िंदगी में आपके सहारे की उम्मीद नहीं कर रहा, वो ये कह भी नहीं रहा कि मुझे आप कोई पेंशन भी दीजिए, आप 400 रुपये भी मत दीजिए, लेकिन कम से कम जो इनका दुकान है उसको जब आपके लोग, नगर निगम के लोग, पार्किंग वाले लोग जब भगाने लगते हैं तो एक सपोर्ट तो चाहिए, है ना भैया? जी मैम, सपोर्ट तो ज़रूरी है। अब उनको भी सोचना चाहिए कि विकलांग है, कठिन से कमा रहा है, तो उसको हौसला देना चाहिए। वो हौसला की जगह पर मतलब समझ ही नहीं, भगा ही नहीं, क्या इससे क्या बना? सही बात है। देखिए, जो तमाम लोग ये बोलते हैं कि जो दिव्यांग और विकलांग लोग होते हैं वो अपनी बेबसी और लाचारी को दिखाकर हमसे पैसा मांगते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। तो उनको ये कहना है कि जब ऐसे लोग काम करते हैं तो उनकी दुकानों को हटाया जाता है, उनको भगाया जाता है, तो वो क्या करेंगे? आप सोच कर देखिए। इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, इनको सराहना की ज़रूरत है, लेकिन वो तो लोग कर नहीं रहे और तो लोग इनकी दुकान को भगा रहे हैं। भैया बनाइए, ये एक कहानी है जो आपको दिखानी है। ये दिखाना है कि देखिए, देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने दम पर, बिना किसी अधिकारी, मंत्री और किसी के भी दम पर नहीं, अपने दम पर, अपने परिवार का, अपने समाज का एक मिसाल है। मतलब एक मिसाल ही है ये भैया। देखिए, लगातार 12 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे की ये मेहनत कर लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी तब ये अपनी दुकान लगाकर लोगों को अपनी सेवाएं देते हैं। अगर इनके साथ ऐसा नहीं होता तो ये देश सेवा कर रहे होते हैं, जैसा कि इनका कहना है। लेकिन देखिए, ये अभी भी देश सेवा ही कर रहे हैं, क्योंकि अपने दम पर अपनी मेहनत की कमाई की रोटी खाना एक सबसे बड़ी बात होती है ना भैया? ये चाहते तो मांग भी सकते थे पैसा। जी चाहते तो मांग सकते थे ना। बहुत लोग मांगते हैं, बोलते हैं पैर नहीं है बाबू दे दो, तो 2, 4, 5 रुपए जितना होता हम देते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने में कमी नहीं है। आज जब से लगा रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, धर रहे हैं। मगर ये है कि जो हल्ला गाड़ी है हटा देते हैं, भाग तो आपको बुरा लगता है? हाँ, थोड़ा सा खराब लगता है। जैसे कि बहुत लोग हटा देता है। हाँ, तो वो बुरा लगता है। उतना रुपया हटा देता है। आओ कमाता पैसा, अस्थाई जो रहता है ना तो आओ पैसा कमाता है। बेचारा बड़ी मेहनत कर करके कमा रहे हैं, अस्थाई जगह हो जाता है खूब कमाते पैसा। इसका ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा अस्थाई जगह मिल जाए, वो अच्छा कमाते हैं। बेचारा मेहनत कर कर किराया का रूम में रहते हैं, मुन्नी गली में किराया का रूम में रहते हैं। देखिए, जो भी देश का नागरिक है, अगर वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, पूरी लगन और मेहनत के साथ कर रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो रिक्शा बनाने वाला हो, जूता पॉलिश करने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में, हर वो इंसान जो जिस फील्ड में हो उसमें अगर वो बेहतर काम कर रहा है तो वो देश सेवा ही कर रहा है। लेकिन कृष्णा भैया को भारत के नेवी में जाना था। अभी देखिए, एक साइकिल आई है और देखिएगा भैया जो है मतलब पूरा घुटने के ऊपर तो काम करता है, घुटने के नीचे का पूरा हिस्सा काम नहीं करता। फिर भी भैया जो है ऐसे बोले तो घसीट कर ही अपना पूरा रोजगार चला ले रहे हैं, अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठा ले रहे हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारी उठा ले रहे हैं। तो ये एक मैसेज है उन तमाम लोगों का जिनको अपनी ज़िंदगी में बहुत शिकायत है। आप ये वीडियो देखिए, इनको देखिए और ये समझिए और ये कहिए कि देखिए भैया, परिस्थितियाँ हर बार आपके हिसाब से हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो अपनी मेहनत के दम पर एक मिसाल पेश करते हैं, जैसे कृष्णा भैया कर रहे हैं। आप देखिए। तो पटना के कृष्णा भैया की कहानी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक बात और, अगर आप भी अपनी परिस्थिति से परेशान हैं और भगवान को कोस रहे हैं कि हमें ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, ये मेरे साथ बुरा हो गया, वो मेरे साथ बुरा हो गया, तो इनको देखिए, इससे ज़्यादा बुरा तो आपके घर में आपके साथ नहीं हुआ है ना, लेकिन तब भी ये अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, मुस्कुराते रहते हैं। 20-25 मिनट से तो मैं खुद खड़ी हूँ, इतना मुस्कुरा रहे हैं, इतना हंस कर बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है।